ओके चलिए आज के संकेतों पर आते हैं। और ये जो लास्ट हेडलाइन हमने पढ़ी ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्यू है। हालांकि इसका काफ़ी हद तक मार्केट ने फैक्टर इन कल आफ्टरनून में कर लिया था, इसराइल हमास वाला जो इशू है, और इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। तो इसकी वजह से कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा चले भी। तो जो आज के क्यूज़ है उसमें फिर भी हम इसको रख रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इसके लिए इसको हमने रखा है। लेकिन इसराइल हमास में जो आपका युद्ध विराम हुआ है उस पर सहमति बनी है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी के क्यूज़ पर आते हैं। और जो बाकी के क्यूज़ हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो यूएस में हुआ कल, डिटेल में बात करेंगे नीरज जी से, लेकिन मैं अपना एक बेसिक व्यू दे रहा हूँ। कल हुआ क्या है, कल ना मार्केट इसलिए गिर गया क्योंकि रेट कट का कोई इंडिकेशन नहीं था मिनट्स में। अब इसमें क्या होता है ना, हम कई बार ना अपने से बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब जितना हम प्राइसिंग करना चाहते हैं उससे बहुत पहले आगे का सोचने लगते हैं। 2 महीने पहले तक चिंता क्या थी कि हायर फॉर लॉन्गर, ठीक है, या रेट्स और बढ़ेंगे। अभी एकदम से रेट कट, ये मैं जैसे बार बार कहता हूँ ना, मैं मार्केट को और फेड को ना, फेड जैसे होता है ना एक फादर होता है और मार्केट जो होता है ना वो किड्स होते हैं। वो बिल्कुल जैसे बच्चे, वो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि अब पापा ये लेके आएंगे हमारे लिए, वो वाला मामला है। मार्केट को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, एक प्रॉफिट टेकिंग का। 5 दिन से यूएस मार्केट चल रहे थे, वो एक्सक्यूज़ मिला। और मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, कल का जो यूएस हाउसिंग का डेटा आया है वो क्लियरली आपको चीख चीख के बता रहा है कि रेट हाइक्स ने काम किया है। और गवर्नर साहब को यही चाहिए था, पावेल साहब को यही चाहिए था कि भाई मैंने रेट कट्स किए हैं उससे एक इम्पैक्ट आया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप कल की यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखिए, इंटरडे चार्ट लेकर आइए उसका। इक्विटी मार्केट को भूल जाइए एक बार के लिए, इक्विटी मार्केट्स इस तरीके से कभी कभी रिएक्ट करता रहता है। आप यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखिए, कल डे लो पर जाकर बंद हुई है यूएस की बॉन्ड यील्ड, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड ने इंपॉर्टेंस दी है उस हाउसिंग डेटा को, ना कि उस फेड के मिनट्स को, जो क्लियरली बता रहे हैं कि इस समय मार्केट में वो काम कर रहा है। और इसीलिए एक और मेरा व्यू, इसीलिए आशीष की अब एफआईएस की बाइंग ताबड़तोड़ शुरू होगी, क्योंकि ये जो भी बॉन्ड डील अब जिस तरीके से गिरनी शुरू होंगी, उसके बाद एक शुरू में आपका पैसा बन जाएगा यूएस मार्केट में आपका पैसा बन जाएगा। यूएस मार्केट जब सैचुरेट हो जाएंगी वहाँ से फिर आप क्या करेंगे, फिर हमारी बारी आएगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली आप पहले पैसा बनाते हैं अपनी मदर मार्केट में, उसके बाद आप पैसा बनाते हैं दूसरी मार्केट में, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए ये मैं एक बेसिक जो मेरा ग्लोबल क्यू सुपरमाइज है। अब आइए आप